Hola and assalamu alaikum خايسة كل خلقو. Hope you all are doing well. उम्मीद हम तमाम खूब बाशिन जोर तैयार बाशिन. Welcome to RB's vlog and to my first ever YouTube video. And a very happy new year. Well, I have made this video before the new year, but still I'm gonna release this on 1st of January. So yeah, happy new year to all of you. Yeah, and I'm gonna cut this part. Okay, happy new year to all of you. Like 2020 have been the worst year of all. Like ऐसा year I have never seen. ये इस तरह का साल मैंने कभी नहीं देखा. ऐसा लगता था जैसे ऐसा लग रहा था जैसे we were like in a Hollywood movie, बस जहाँ पे हम घर में बंद थे, बीमारी फैली हुई थी, डिज़ास्टर, बहुत से डिज़ास्टर्स हुए, बहुत से लाइक ब्लास्ट, डिज़ास्टर, पैंडेमिक. इट वाज द वर्स्ट ईयर एवर. बट हमने सब कुछ गुजार लिया. जो रह गए वो लोग शुक्र मनाए और जो चले गए वो भी शहीद ही हो गए. क्योंकि पैंडेमिक में जो लोग हलाक होते हैं वो शहीद कहलाते हैं. सो बहुत से लोगों से बहुत सी चीज़ें इस साल ने ले ली. बहुत से लोगों ने बहुत सफ़र किया. ऐसा नहीं है कि ये साल पूरी तरह से बुरा था. बहुत से लोगों ने बहुत कुछ पाया भी, मगर जिन्होंने खोया उनका दर्द ज़्यादा है. सो आई होप एंड विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. एंड उम्मीद होना कि साल चुम अस्तमान में बेहतर बोरा और पसना साल वाली नबाशा. एंड आप सबका ये साल पिछले साल से 1000 गुना बेहतर जाए. सो it's my first YouTube video and I'm kind of nervous, that's why. Breathe in, breathe out. Okay, I'm fine. Okay, so जैसे कि जो पिछला साल 2020 गुजरा है, इसमें हमने बहुत से चेंजेस देखने को मिली हम लोगों को. जो लोग बिल्कुल भी घर पे नहीं बैठते थे, जैसे कि मैं, पूरा साल हम घर पे बैठे हुए थे और आई वाज लाइक, मगर बहुत सी चेंजेस के बावजूद बहुत से लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए. जैसे थे वैसे ही रहे. बहुत से लोग बहुत से मामलात में उनमें चेंजेस आई. बहुत से लोगों में पेशेंस आ गया जिनमें पेशेंस नहीं था, और जिनमें पेशेंस था वो लोग कम्प्लीटली आउट ऑफ पेशेंस हो गए थे. मगर स्टिल कुछ ऐसे डीड लोग भी थे जिनमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि मैं और मेरी कुछ 2021 आ रहा है. इसमें सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन हम क्या ले सकते हैं? इट्स बी द चेंज. आई विल बी द चेंज. या मेरी जो वीडियो का टाइटल है वो है बी द चेंज. सो व्हाट आई एम गोना डिस्कस टुडे इज द चेंज. लाइक व्हाट इज द चेंज? सो let's see what is the change according to the Google. So according to Google, to change is to make a material difference so that the thing is distinctly different from what it was before. उर्दू में चेंज को तब्दीली कहते हैं, फ़ारसी में इसे तग़यीर दादन कहते हैं, इन पश्तो में इसे बदलूल कहते हैं, और बाकी लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती. और इंग्लिश को चेंज में चेंज ही कहते हैं, या फिर कन्वर्जन, चेंज, वेरिएशन, शिफ्ट, अल्टरेशन या म्यूटेशन भी कहते हैं इंग्लिश में चेंज को. बट यू नो व्हाट, मेरे नज़दीक चेंज के क्या मतलब है, चेंज के क्या मानी है? मेरे नज़दीक चेंज का डेफिनेशन ये है: चेंज इज समथिंग यू वांट अराउंड योरसेल्फ, यू वांट इन योर सराउंडिंग, बट इट इज़ समथिंग यू डोंट वांट इन योरसेल्फ. हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी सिस्टम में चेंज चाहते हैं. किसी को एजुकेशन सिस्टम में चेंज चाहिए, किसी को जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें चेंज चाहिए, किसी को जिम के सिस्टम में चेंज चाहिए, किसी को अपने घर के सिस्टम में चेंज चाहिए. मगर हम में से कोई भी खुद चेंज होना नहीं चाहता. मैं एज एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, जैसे अगर मेरा कोई दोस्त किसी भी मेरी एक आदत से हर्ट होता है तो मुझे कहेगा कि यार तेरी ये आदत अच्छी नहीं है, तुम ज़रा यार ये अपनी आदत चेंज कर लो. तो आई विल बी लाइक
जोई मेरे साथ दोस्ती करनी है तो करो, आई एम लाइक दिस, नहीं करनी है मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदल सकता। मैन, इफ़ यू वांट चेंज देन यू हैव टू बी द चेंज। को खुद चेंज होना पड़ेगा किसी सिस्टम में चेंज लाने के लिए। लाइक यू कैन नॉट चेंज अ सिस्टम। आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी सराउंडिंग को सिर्फ बैठे बैठे चेंज नहीं कर सकते। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। अगर सुबह की खुशनुमा रोशन चादर अगर उठेगी नहीं, अगर बदलेगी नहीं, रात नहीं होगी तो हमारा जो पूरा दिन का जो हमारी थकावट है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। हमें पूरा दिन काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत से प्लांट्स और लाइफ ऑन जो अर्थ पे है उनको रात की ज़रूरत है ताकि वो जो उनका सुबह का जो प्रोसेस है उनको अल्टर कर सके, चेंज कर सके रात की तारीक पहलू में। अगर रात का जो तारीक चादर है अगर उठेगी नहीं तो हम अपनी नई सुबह कैसे शुरू करेंगे। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। जैसे कि हमारे 4 मौसम हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अगर ये 4 मौसम चेंज ना हो तो हमें जो चेंज फ्रूट है, जो हमें फ्रूट्स चाहिए या जो हमें हमारे ख़ास जो हमें मौसम पसंद है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। आपको पता है कि आपको क्या चीज़ चेंज करती है दूसरों से? हमारा जो DNA है उसका ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो सेम होता है। लाइक इट इज़ अराउंड आई गेस 99.9% जो हमारा DNA है वो एक दूसरे से मैच करता है। जो थोड़ी सी जो वेरिएशन आती है, जो थोड़ा सा जो चेंज आता है वो हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। ये अब तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा हो गया है कि जो मैंने बोल दिया हो कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। अगर आपको किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी सिस्टम में चेंज चाहिए तो पहले आपको चेंज होना पड़ेगा। और जो 2021 है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक चेंज बनूँ सबके लिए नहीं यार, अपने लिए। सबसे पहले बंदा अपने लिए चेंज हो, फिर जाके किसी और के लिए चेंज होगा, राइट? फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, देन आस्क फॉर द चेंज। आपको तब्दीली चाहिए मगर आपको चेंज होना ही नहीं चाहिए। हमारा जो टायर पंचर है, जो पंचर लगाने वाला है, उसको तब्दीली चाहिए मगर वो खुद अगर एक जगह पंचर लगा हो तो 3-4 जगह और वो पंचरी का वो नहीं होता है, स्टैंप लगा के बोलेगा यार इतनी जगह पंचर थी और 20 रुपये की बजाय 80 या 100 रुपये ले लेगा। और उस तरह के बंदे को चेंज चाहिए कि उसको हुकूमत चेंज चाहिए, उसको चेंज चाहिए, करप्शन ख़त्म हो जाए। हम सबको चाहिए ना कि हम किसी ना किसी तरीके से उस छोटी छोटी चीज़ों में चेंज लेकर आएंगे, तब जाके बड़ी बड़ी चीज़ों में चेंज आएगा। अब हमारी दुकानों के ही ले लो, जहाँ मैं रहती हूँ, जिस इलाके में रहती हूँ, आई एम नॉट गोना टेक एनी नेम्स। यहाँ पे अगर कहीं और पे जो चीज़ अगर 100 रुपये में बिकती है तो यहाँ पे वो चीज़ 200 रुपये में बिकती है। आपको चेंज चाहिए ना, तो आप पहले अपने आप को तो चेंज करो। आप चलो 20 रुपये मुनाफा ले लो, 10 रुपये मुनाफा ले लो, 50 रुपये मुनाफा ले लो, बट लाइक दैट मच, इट्स काइंड ऑफ अ करप्शन, यू नो, इट्स काइंड ऑफ अ करप्शन। बहुत बड़ी गद्दारी है यार। अपने लोगों से आप इस तरह की तो गद्दारी ना करें ना। जब आपको खुद गद्दार नहीं पसंद, जब आपको खुद से लोग नहीं पसंद जो करप्शन करते हैं, तो आप खुद वो चीज़ क्यों करते हैं? आपको चेंज होना पड़ेगा। कोई भी चेंज लाने के लिए सबसे पहले आपको चेंज होना पड़ेगा। चेंज इज़ द हार्डेस्ट थिंग। मैं बोल तो रही हूँ कि चेंज, मगर आई नो लॉट ऑफ यू पीपल मे से दैट कि चेंज इतना आसान नहीं है जितना तुम बोल रहे हो, एंड आई नो दैट, आई डेफिनेटली नो दैट, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब जो मुझे कोई भी एक सलाह देता था या कुछ भी बोलता था कि यार अपनी ये आदत चेंज करो, हाँ वो सो फारसी में बोलते हैं ना, वो सो फुल गोल बिंतर खर की गोल नहीं, संजोला गोल को कब मौक़िफ़ कोई छोटी सी बात कर देता ना, मैं सीधा उसके मुंह पे मार देती उसकी बात। बट जब आहिस्ता एज बढ़ती गई मेरी, लोगों से मिली, यहाँ गई वहाँ गई, थोड़ा सा सफ़र किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि मैन आई हैव टू चेंज। मुझे अगर माशरे में रहना है, दूसरों के साथ रहना है, तो आई हैव टू चेंज, बिकॉज इस्लाम हमें इंसानियत सिखाता है।
और एंड किसी के मुंह पे बात मार देना इज़ नॉट इंसानियत। कि मैं बोलूँ कि यार नहीं, मैं तो बस मुंह पे बात बोल देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, बिकॉज यू आर ह्यूमन मैन, यू आर ह्यूमन। एंड ह्यूमन होने का मतलब आप इंसान हो, तो इंसान होने के नाते इंसानियत ज़रूरी है। ऐसे भी आपको इंसान होना तो मुफ्त में मिला है, मुफ्त में इंसान पैदा हो गए, तो थोड़ा सा तो एफर्ट दिखा के इंसानियत दिखाओ, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भैया, अब इसके बाद थोड़ा सा ख़ुद में चेंज लाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान एक जैसा पूरी ज़िंदगी के लिए एक जैसा नहीं रह सकता। जब आपकी सराउंडिंग, आपका माहौल, जब आपके जो साथ लोग रहते हैं वो चेंज होंगे, तो आपको उसके साथ चेंज होना पड़ता है। According to psychology, Lao Tzu said कि life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them. They only bring sorrow. Means कि अगर लाइफ में चेंजेस आ रही हैं तो आप उसके साथ खुद को चेंज करो, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करते it will bring a lot of sorrow, you know. बहुत ज़्यादा पेन होता है बंदे को, पर आप अकॉर्डिंग टू हाउ योर सराउंडिंग का चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल ले लो किसी एक बंदे की जिसने कभी भी सफ़र ना किया हो, लाइक उसको सफ़र करने का शौक़ भी ना हो, उसने सफ़र किया भी ना हो। अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो तो वो दूसरी जगह में उसको मतलब घुलने मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। पहले तो बहुत रूड हो जाएगा, गुस्सा आने लगेगा उस बंदे को, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उस चेंज को अडॉप्ट करने लगेगा, उस चेंज को समझने लगेगा, तब उसका बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। सो आप अपने आप को इस तरह से बनाओ कि हर तरह का चेंज आप अब्सॉर्ब कर सको, आप अडॉप्ट कर सको उस चेंज को, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज मैन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि चेंज आसान नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज लाने को। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि कुछ दो ग्रुप में लोगों को बुलाया लैब में, और लैब में उन्होंने जो है फ्रेशली बेक्ड क्या बोलते हैं उसको, चॉकलेट चिप कुकीज़ वो रख दिए एक साइड पे, और कुछ रेडिशेस, मूली नहीं होते, वो रख दिए एक साइड पे। रेडिश मूली को ही बोलते हैं यार, वो ऐसे रेड होते हैं, मेरे को नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते, गूगल भी नहीं, लाइट भी नहीं है, सही है। रेडिश रख दी, मतलब किसी तरह की सब्ज़ी रख दी, दूसरी साइड पे सब्ज़ी रख दी थी। और कुछ और आधे ग्रुप को बोला, एक ग्रुप को बोला कि आप चॉकलेट चिप कुकीज़ ले लो, और एक ग्रुप को बोला कि आप ये सब्ज़ी खा लो। तो और वो खुद जो साइकोलॉजिस्ट थे वो खुद चले गए बाहर, और ये नोट करने लगे कि मतलब क्या वो उनको मतलब होता है ना, चीटिंग करते हैं कि नहीं करते, क्या वो चॉकलेट चिप कुकीज़ लेंगे या जो उनको सब्ज़ी दी गई है वही खाएंगे। तो क्या हुआ कि जिनको सब्ज़ी दी गई थी उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने चॉकलेट चिप कुकीज़ नहीं खाई। और इस टास्क के बाद उन्होंने क्या किया कि उन सबको, मतलब जो दो ग्रुप थे उन सबको एक टास्क दिया कि आप बग़ैर पेन को लिफ्ट किए उनको एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रक्चर दिया कि आप इस स्ट्रक्चर को बग़ैर पेन को लिफ्ट किए इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाओ। तो जो स्ट्रक्चर उनको दिया गया था वो इम्पॉसिबल था, कि उसको पेन को लिफ्ट किए बग़ैर उसको बनाना इम्पॉसिबल था, दैट वाज नॉट पॉसिबल। मगर क्या हुआ कि जिन्होंने चॉकलेट चिप कुकीज़ जो खाई थी ना, उन्होंने 19 टाइम्स ट्राई किया, और जिन्होंने जो सब्ज़ी खाई थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ 8 टाइम ट्राई किया। यू नो व्हाई? बिकॉज वो ऑलरेडी जो है उस चॉकलेट चिप कुकी को ना खाने से खुद को रेसिस्ट कर रहे थे, उन्होंने पहले ही अपनी एनर्जी वहाँ ज़ाया कर दी थी। और उसके बाद जब उनको दूसरा टास्क दिया गया तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर गए। इसी तरह जब हम अपनी किसी रूटीन में किसी चीज़ में चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो पहले तो हमें जो हमारी आधी एनर्जी जो है उस चीज़ में लग जाती है जो हम पहले कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह
10-11 बजे उठती हूँ। ओके, तो और मुझे ये आदत चेंज करनी पड़ेगी, करनी चाहिए भी। तो क्या हुआ कि कैसे होता है कि मतलब अगर आपको एक चेंज, अगर आप चेंज चाहते हो, आप अपना डेली रूटीन ले लो। आप सुबह 10 बजे उठते हो, उसके बाद ब्रश वगैरह करते हो, उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हो, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करते हो, टीवी वगैरह देखते हो या कुछ करते हो, उसके बाद बाहर चले जाते हो। सेम, मगर आपको अगर ये चेंज लाना, आपको अपनी रूटीन में चेंज करना है, आपको सुबह सवेरे 6 बजे उठना है, उसके बाद रनिंग या साइकिलिंग या वॉक के लिए जाना है बाहर, आप जाना चाहते हो, मतलब आप स्टार्ट करें ना चेंज के लिए। तो सबसे पहले जो आपका जो पहले वाली आदत है 10 बजे उठने वाली, उसको पहले आपको रोकना पड़ेगा, अपने आप को उस चीज़ से पहले रोकना पड़ेगा ताकि आप 6 बजे उठ सको। और उसके बाद जो आपका लेज़ी जो वर्क है, मोबाइल देखना, टीवी देखना, उसके बजाय आप वॉकिंग, साइकिलिंग या रनिंग के लिए जाते हो, तो एक तरह से आप जो पिछला वाला आपका जो टास्क थे, जो आप कर रहे थे, जो रूटीन था, उसको पहले से आपको रोकना पड़ेगा, अपने आप को उससे रोकना पड़ेगा। तो जो आपकी 50% एनर्जी है वो अपने आप को रोकने से ही ख़त्म हो जाती है। फिर आगे जो आप जो चीज़ करना चाहते हो, जिस टास्क से अपने आप को रोका हुआ है आपने, और जो आप उसके बजाय दूसरा टास्क करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एनर्जी बहुत कम बचती है। दैट्स वाई बहुत से लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और चेंज नहीं आ पाता। मगर चेंज अगर साइकोलॉजिकली आपको बताया जाए कि मतलब आपको कौन कौन सी चीज़ें चेंज, अपने आप को चेंज करने पे मजबूर कर सकती है, तो कुछ चीज़ें हैं लाइक रिवॉर्ड। अगर आपको पता होगा कि मैं ख़ुद को चेंज कर रहा हूँ, तो इसके बजाय मुझे मतलब मेरे इस चेंज के बदले मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तब ज़रूर ख़ुद को चेंज करो। तो अपने लिए एक रिवॉर्ड रखें आप कि मतलब अगर मैं पूरा महीना ये करता हूँ, तो महीने के आखिर में मैं ख़ुद को ये दूँगा, मैं अपने लिए ये ख़रीदूँगा। तो इस तरह से आप अपने मतलब एक सेल्फ मोटिवेशन आप अपने आप को दे रहे हैं चेंज करने, अपने आप को चेंज करने के लिए। सेकेंड थिंग इज़ कि पेन, लाइक हम सोचते हैं कि फिज़िकल पेन इज़ द मेन प्रॉब्लम, बट नो, मेंटल पेन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी की डेथ हो जाती है, किसी अपने की डेथ हो जाती है, किसी फ्रेंड की डेथ हो जाती है, तो वो किसी भी बंदे को किस तरह से चेंज कर देता है, किस तरह से इफ़ेक्ट कर देता है। तो जो चेंज उस बंदे में आता है वो उस पेन की वजह से आता है। तो आप अगर अपने लिए किसी तरह का पेन रखेंगे ना, मतलब पेन सोचेंगे कि मतलब अगर मैं ये नहीं करूँगा मुझे इतना पेन हो सकता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में अपना ख्याल ना रखने से आपको कोल्ड, फ्लू या कफ वगैरह हो सकता है, उससे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, फ्लू शॉट्स लेने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप अपना ख्याल रख लो, चेंज लाओ ना अपने अंदर, थोड़ा सा चेंज लेकर आओ, अपने आपको थोड़ा अच्छे से ढको, थोड़ा से कपड़े ज़्यादा पहन लो, स्कार्फ वगैरह ज़्यादा ले लो, हैट्स ले लो, थोड़ा सा चेंज लेकर आओ ना। जैसे मौसम में बदल चेंज आता है, तो उस मौसम से बचने के लिए, उसके पेन से, दर्द से, उसकी बीमारियों से बचने के लिए हम अपने अंदर या अपने माहौल में, अपने घरों में चेंजेस लेकर आते हैं। सो वो पेन हमें मोटिवेट करता है चेंज की तरफ। और केयर, किसी भी इंसान के लिए आपका ये महसूस करना कि आई केयर फॉर दैट पर्सन, तो आप खुद को चेंज करोगे उस बंदे के लिए। बहुत से रिलेशनशिप्स अभी इसी वजह से मेरे ख्याल से टूटते हैं कि मतलब कोई भी चेंज नहीं होना चाहता, ना जो फीमेल पार्टी है ना वो चेंज होना चाहती है, और ना ही मेल पार्टी चेंज होना चाहती है। इसीलिए बहुत से रिलेशनशिप इसी वजह से भी टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहते। बहुत से शादी के बाद बच्चों, यार इसको मैं लेकर आया हूँ, ये नहीं सोचता है बंदा कि यार इसने पूरी ज़िंदगी कितना मतलब कितनी चेंज माहौल में गुजारा होगा, अभी हमारे साथ आई है तो उसको चेंज होने में टाइम लगेगा, चेंज टाइम लेता है। तो उसके मुताबिक आप भी थोड़ा सा उसको हेल्प करो कि वो चेंज हो पाए, और आप भी थोड़ा सा ख़ुद को उसके मुताबिक, अपनी शरीक हयात के मुताबिक ख़ुद को थोड़ा सा चेंज करो, ताकि दोनों के लिए आसान हो जाए जर्नी। आप मोटिवेट करो एक दूसरे को केयर दिखाओ, ताकि एक दूसरे के साथ आप चेंज हो पाओ। ओके, 3 चीज़ें हो गई, रिवॉर्ड, पेन, केयर, नॉलेज एंड एबिलिटी।
एबिलिटी सब में होती है चेंज होने की। हालांकि साइकोलॉजी ये बोलता है कि कुछ बायोलॉजिकली डिटरमाइंड करेक्टर्स या ट्रेड्स हमारे अंदर ऐसी होती है जो अनचेंजेबल होती है। मतलब किसी का कोई इस तरह का बैड बिहेवियर है जिसको वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है चेंज करने की, मगर वो चेंज नहीं कर पा रहा, तो वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होती है, वो उसके पेरेंट्स से उसको मिली हुई होती है। तो ऐसी चीज़ों को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर ये साइकोलॉजी भी कहता है कि अगर विल पावर, उसकी एबिलिटी ऑफ विल पावर इतनी होगी कि वो चाहेगा कि मैं खुद को चेंज कर लूँ, तो वो ज़रूर खुद को चेंज कर सकता है, चाहे वो फिर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड ही क्यों ना हो। और ये तो हो गई एबिलिटी की बात। अब नॉलेज क्या है? नॉलेज एंड एबिलिटी। आपके अंदर एबिलिटी तो है चेंज होने की, मगर आपको इस बात का पता नहीं है, आपको इस बात का नॉलेज नहीं है। तो वो चेंज जो आप लाना चाहते हो अपने अंदर, दैट विल बी अ बिट हार्डर। मगर जब आपको ये पता चलेगा कि आप में वो एबिलिटी है चेंज होने की, देन इट विल बी सो ईजी टू चेंज। देन जो आपका चेंज होने का सफ़र होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। सो अपने आप को एक्नॉलेज करो इस बात से कि आप चेंज हो सकते हो। और ये हो गई 4 चीज़ें। अल्टीमेटम जैसे कि मैं फाइटर हूँ, a lot of people know that, a lot of people don't know that. So मतलब जब फाइट्स वगैरह नज़दीक होती है तो हमें एक अल्टीमेटम दिया जाता है कि मतलब इस टाइम एक तरह का हमें अल्टीमेटम दिया जाता है कि इस दिन या आप हारोगे या आप जीतोगे। सो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं ट्रेनिंग करूँ ताकि मैं बुरी तरह से हारूँ ना। हारना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप जितना भी हारो कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम है कि आप बुरी तरह से ना हारो। वही वो एक डायलॉग है, हारो तो हारो, इज्जत ना उतारो। सो या दैट इज़ द थिंग कि आप अपने आप को अल्टीमेटम दो कि यार मेरे पास इतना टाइम है, मेरे को इतने टाइम में ये काम करना ही करना है। जब आपके पास एक अल्टीमेटम होगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर चेंज लेकर आओगे। फिर बिकॉज मुझे ये वाला मतलब वो जो है बहुत पसंद है कि आप फिर इंसान को कितना चेंज कर सकता है। बच्चों में होता है ना, बच्चों में थोड़ा सा डर लेकर आते, ये किया तो ये कर दूँगा, मारूंगा। बच्चों में छोटी छोटी आदतें होती हैं जो वो करते रहते हैं। मेरी छोटी बहन में आदत है। यू आर टॉकिंग अबाउट फियर, राइट? ओके, या फिर किस तरह से एक इंसान के अंदर चेंज को ला सकता है। जब आप में किसी चीज़ को खोने का डर होगा तो आप उस चीज़ के लिए खुद को चेंज करेंगे, राइट? बहुत से आशिक लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ गई। बट या फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, मे बी आपका जॉब होगा, कोई बंदा या बंदी होगी जिसको आप लूज़ करने से डरते होंगे, उसके लिए आप अपने आप को चेंज करोगे। आपका जॉब होगा, अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हो तो आपको एक डर लगा हुआ होगा कि यार मेरे को इस जॉब से निकाल देंगे अगर मैंने सही काम नहीं किया। तो जो डर है, जो आपको फियर है ना, वो आपको मोटिवेट करेगा अपने अंदर चेंज लाने में। सो फियर मोटिवेट्स यू टू चेंज, राइट? फियर बहुत से लोगों को चेंज कर देता है, बहुत सी चीज़ों को चेंज कर देता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रही थी कि मेरी छोटी बहन है, वो क्या बोलते हैं उसको, चूना खाती है, दीवार से उतार के खाती है। पता नहीं, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि इसमें कैल्शियम की कमी है, दैट्स व्हाई शी ईट्स चूना। तो उसके लिए क्या किया मम्मा ने, दीवारों पे मिर्ची लगा ली, मसाले या मिर्ची लगा ली। उसको डर था कि मतलब अब उसको डर लगता है कि अगर मैं ये चूना खाऊंगी तो मुझे वो तलख वाला वो नहीं होती सिजलिंग फीलिंग आएगी। तो इसलिए अभी उसने छोड़ दिया है। तो कुछ ऐसे अपने लिए अपने डर पैदा करो, अपने लिए ऐसे छोटे छोटे डर लेकर आओ ताकि आप वो चीज़ें ना करो। मैंने बहुत पूरी की पूरी वीडियो शायद जवान नस्ल पे ही बना दी, मगर पेरेंट्स के लिए भी मेरे पास एक मैसेज है चेंज की। आप चाहते तो हो कि आपके बच्चे नमाज पढ़े, आप चाहते तो हो कि आपके बच्चे गाली ना दे, आप चाहते तो हो कि आपके बच्चे बुरी तरफ ना जाए, बुरी आदतें छोड़ दें, मगर क्या आप खुद वो चीज़ करते हैं? नहीं। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है जो टाइम पे नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि वो पेरेंट्स उनको करना चाहिए ताकि उनके बच्चे उनको देख के सीखे,
क्योंकि मैंने नोट किया है कि बच्चे अपने बड़ों को देख के बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक जो भी सीखते हैं वो बड़ों को ही देख के सीखते हैं। अगर आप टाइम पे नमाज़ नहीं पढ़ोगे, अगर घर में कोई बंदा बैठा है सिगरेट पी रहा है, तो आपका जो बेटा है या बेटी होगी वो भी चुपके से जाके दुकान से सिगरेट ख़रीदेगा और बाहर पी के आएगा अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा, मगर वो चीज़ वो करेगा। मैं उस दिन कहीं से वापस आ रही थी, तो छोटा सा बच्चा था यार, ही वॉज लाइक, मैंने उससे पहले पूछा एक सिगरेट मैंने ली कहाँ से, उसने बोला दुकान वाले से। गलती हमारे दुकान वालों की भी यार, तुम छोटे बच्चे को सिगरेट तुमने दी क्यों? तुमने उससे पूछा किसके लिए उसको चाहिए? तुमने उससे पूछा कि पैसे कहाँ से आए उसके पास? नहीं, तुमने उसको सिगरेट पकड़ा दी। क्योंकि बच्चों में एक वो होता है, उनसे ज़्यादा सवाल करो तो अगर वो सच बोल रहे हो तो जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं, अगर वो झूठ बोले तो वो डर जाते हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें पहले अपने आप को चेंज करना चाहिए। मैंने बहुत से मर्द साथ को देखा है जो घर में बैठे हुए गालियाँ, बहुत गंदी गंदी चीप चीप गालियाँ दे रहे होते हैं, और बाद में उन्हीं के बच्चे बाहर घूम के दूसरे लोगों को वो गालियाँ दे रहे होते हैं। क्योंकि माँ के पेट से तो कोई गंदी आदतें सीख के नहीं आता ना, जो भी सीखता है ये घर से सीखता है या बाहर से सीखता है। जो चेंजेस हमारे अंदर आती है वो बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है। बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस मतलब हमारा जो सराउंडिंग का नेचर होता है वो उन चेंजेस को इन्फ्लुएंस करता है हमारे अंदर। तो अगर आप अपने बच्चों में चेंज चाहते हो अपनी, तो आपको खुद चेंज, थोड़ा सा तो चेंज होना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यार नहीं यार, अभी यार उम्र हो गई है इनकी, अभी मेरे पापा की उम्र हो गई, अभी मेरे मामा की उम्र हो गई, अभी इसकी उम्र हो गई, उसकी उम्र, अभी क्या चेंज होगी? चेंज आप कभी भी हो सकते हो अगर आप में विल पावर होगी चेंज होने की। आप ट्राई तो करके देखो चेंज होने की। आप ट्राई नहीं कर रहे हो और बोल रहे नहीं हो सकता, नो नेवर, पॉसिबल ही नहीं, यू नेवर ट्राइड, और वैसे ही गिव अप कर देते हो। सो इस साल आपको ये रेजोल्यूशन लेना है कि यू विल बी द चेंज मैन, यू विल बी द चेंज। अपनी फैमिली के लिए चेंज होकर दिखाओ, अपनी सराउंडिंग के लिए चेंज होकर दिखाओ, बिकॉज हमें चेंज की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है हमें चेंज की। अपने अपनों के लिए चेंज होके दिखाओ। आप, हमारी बहुत सी यंग जनरेशन चाहती है कि वो बाहर घूमे, ट्रैवल करे, कहीं ना कहीं जाए, मगर उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं करती। आप खुद को चेंज करके इस लायक तो बन के दिखाओ कि आपकी फैमिली आपको कहीं जाने का अलाउ करे। वो बंदा सुबह, ऐसा बंदे चाहते हैं बाहर जाना, ट्रैवल करना, बाहर जाके जॉब करना, जो सुबह 12 बजे उठते हैं, उसके बाद नाश्ते के लिए चिल्ला रहे होते हैं कि भैया हमें नाश्ता दो। 1-2 बजे जब लंच का टाइम होता है तो उनको नाश्ता चाहिए होता है। इस तरह ऐसे बंदे जो अपना जो खाते वही फेंक देते हैं, और इस तरह के बंदों को चाहिए कि वो चाहते हैं कि हमें अलाउ किया जाए कि हम कहीं और जाए। मैंने यार अपनी आदतें तो पहले सुधारो, फिर जाके अपने माँ बाप से ये बोलना है कि यार मेरे को कहीं जाना है, मेरे को कुछ काम करना है, मेरे को कोई बिजनेस करना है, आप मुझे पैसे दे दो। आप अपनी फैमिली में चेंज चाहते हो मगर अपने अंदर चेंज नहीं चाहते। आप सराउंडिंग में चेंज चाहते हो मगर आप अपने अंदर चेंज नहीं चाहते। इस तरह से कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप जहाँ हो वहीं पे रहो। ये तो कहावत सुनी होगी ना कि अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है, या अल्लाह भी उन्हीं के हालात चेंज करता है जो खुद अपने हालात चेंज करने की काबिलियत या क़ुव्वत रखते हो। तो ख़ुद को खुद चेंज करो, तो आप फिर देखोगे कि आपका जो सराउंडिंग वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। मतलब आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे आओ, अपने आप को नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिव वे पे आओ। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ आप अपने अंदर चेंज लेकर आओ, कभी कभी हमें सराउंडिंग की भी चेंज चाहिए होता है। आप किसी मसले से डील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप थोड़ी देर के लिए वो माहौल चेंज कर दो, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, किसी, या बाहर नहीं जा सकते, किसी घर के किसी ऐसे कोने में चले जाओ जहाँ पे आपको हवा मिल रही हो, हवा आ रही हो, या एक गिलास पानी का पी लो। अगर आप बैठे पे तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ। मतलब छोटी छोटी चेंज हमारी मूड को भी सही करते हैं। लाइक बहुत से देखा है, फिल्मों में देखा होगा आपने, ड्रामों में, गुस्सा आया हुआ है किसी बंदे को, चुपचाप निकल के किसी पार्क में, किसी जंगल वगैरह में चला जाता है, मतलब अपना मूड चेंज करने के लिए। सो चेंज के लिए आपको किसी न किसी इन्फ्लुएंस की ज़रूरत होगी, या तो वो आपकी सराउंडिंग का चेंज होगा। आप किसी ऐसे इलाके में चले जाओ जहाँ आपको चेंज होने में आसानी हो, जो
मतलब ये कर सकते हैं, जिनके लिए अफोर्डेबल है या जो आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर जो लोग घर में ही चेंज होना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी रूटीन में चेंजेस लेकर आएँ, थोड़ी तो छोटी छोटी रूटीन्स में चेंजेस लेकर आएँ। जब आप यूज टू हो जाएंगे उस चेंज के, तो आप थोड़ी बड़ी चेंज लेकर आएँ अपनी रूटीन। इस तरह से आप भी चेंज हो जाएंगे और आपका नज़रिया चेंज होगा, दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज करें अपना। अगर आपको कोई ग्लास देता है जो आधा भरा हुआ है, तो उसे आधा ये ना बोले कि यार ये आधा खाली है, उसे हमेशा बोले आधा भरा हुआ है। हर चीज़ को पॉजिटिव वे से देखें। ज़रूरी नहीं है यार कि आप कोई पोस्ट देखते हैं, किसी के बारे में बात की हो, आजकल तो बहुत ज़्यादा आम हो गया है, ग्रुप्स में पोस्ट लगाए हुए होते हैं लोगों के बारे में। आप ये ना देखें कि भाई इस बंदे ने ये किया है, इस बंदे जिसकी आप पिक्चर देखे इसने गलत किया है। आप ये भी सोचिए जिस बंदे ने उसकी प्रोफाइल में जाके उसकी पिक्चर उठा के यहाँ पे पोस्ट की वो भी गलत है। तब पूरी पिक्चर को देखिए। आप थोड़ा अपने देखने को, अपने सोचने को चेंज करें ताकि आप अच्छी तरह से ब्लेंड इन हो सके और अपने माहौल को चेंज कर सकें। यू कैन बी द चेंज, ओके? No one's gonna change anything. Nothing is gonna change unless you change yourself. I'm not only talking about you. मैं भी ये करने वाली हूँ. It's my New Year resolution. I am going to change myself, inshallah. Yes. So it was I think it's a wrap up. बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है and I'm gonna edit all of this. Hope you enjoyed this pep talk and hope you're gonna subscribe, like, share, and ding that bell icon, or I don't know, it's here or here, but yeah, sure. Press that bell icon so you never miss any update, and hope to see you all again, inshallah. Bye bye.